हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फ्री लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग इमोशंस इस वक्त आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सेम जेंडर के लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टैक्ट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से डील कर रहे हो, ऑफकोर्स आप ये रीडिंग देख सकते हो। हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो या फिर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, फ्रेंड के लिए देख रहे हो, क्रश के लिए या थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो भी आप ये रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। आपने अपने और अपने पर्सन का नाम लेना है एक साथ और लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। स्पिरिट्स प्लीज बताइए, एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं। उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ बताइए। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है जो कि ऑल साइन है की एनर्जी को बताता है। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एट ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। फोर ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि ने एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। एज गैप है यहाँ पर, कुछ लोगों की तो एज गैप नहीं है और कुछ परसेंट लोगों का मुझे एज गैप भी दिख रहा है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप में से कोई एक पर्सन मैरिड है, कोई डिवोर्सी भी हो सकता है, ये भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं। वाह, यहाँ पर ना कुछ कॉम्बिनेशंस मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप में से कोई एक या तो वर्गो साइन का होगा यानी कि कन्या राशि, और कोई एक एयर साइन से होगा, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। या फिर आप दोनों एयर वाटर का कॉम्बिनेशन हो गए। जैसे एयर का मैंने भी बताया, वाटर साइन में आता है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। या फिर ये जो है साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इन तीनों में से कोई एक आपका और कोई एक उनका होगा, यानी कि जेमिनी आपका, एक्वेरियस उनका, इस तरीके से। ठीक है, तो ऐसे मुझे चीज़ें दिख रही हैं। आप में से कोई एक पर्सन मैरिड है, कोई एक अनमैरिड है, कोई एक डिवोर्सी भी हो सकता है, यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, या हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो वो डिवोर्सी है। सो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर दिखता है। डेट्स की बात करती हूँ तो यहाँ पर नंबर 20 बहुत स्ट्रांगली है, नंबर 14 वो भी स्ट्रांगली है, नंबर 13 ऑल्सो बहुत स्ट्रांग है। एंजल नंबर 13 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। नंबर 1, नंबर 8, नंबर 4 भी यहाँ पर स्ट्रांगली है। ठीक है, एंड नंबर 3 ये भी स्ट्रांग नंबर है। तो ये नंबर्स हैं जिनमें से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो भी मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ पर अगर मैं मंथ की बात करूँ तो फरवरी मंथ, ठीक है, मार्च मंथ, मई, अप्रैल, जनवरी, अगस्त, ये मंथ्स मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, इनको हम क्लैरिफाई करते हैं। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जजमेंट एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। जजमेंट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। टू ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर,
स्ट्रेंथ, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। टेम्परेंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, ठीक है। देखो गाइस, इतने सारे कार्ड्स मुझे लेने पड़े क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें थी जो कि क्लैरिफाई करनी थी, जो मुझे यहाँ पर दिख भी रहा है। देखिए, ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये दिलो दिमाग में फंसे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है इनको क्या करना चाहिए। इनको अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए या फिर इनको अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करके एक्सप्रेस करना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों में ही कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत कंफ्यूज है कि आखिर मैं करूँ क्या। दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। दिल कहता है कि अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं करना चाहिए, एक्सेप्ट करके और उन पे हमें काम करना चाहिए। दिमाग कहते हैं कि नहीं, फीलिंग्स को जो है कंट्रोल करना चाहिए। ऐसा है, और ऐसा इनको क्यों लगता है कि यू नो ऐसा ये क्यों फील कर रहे हैं कि मतलब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इस पर्सन को आपसे एक लगाव है, इस पर्सन को आपसे अटैचमेंट है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हमारी डेस्टिनी शायद एक नहीं है, ठीक है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इस रिश्ते में बार बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कभी सेपरेशन हो गया, कभी फैमिली प्रॉब्लम हो गई, या फैमिली बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट करती है। एक होता है ना, जैसे एक इंसान की सोच है कि जो भी काम बहुत स्मूथली हो जाए ना, इट मीन्स वो डेस्टाइन है। अगर कोई सी चीज़ में रुकावट आ रही है और बार बार आ रही है, मतलब वो फिर हमारी डेस्टिनी में नहीं है, हम ज़बरदस्ती उसको अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा आपके पर्सन को लगता है। बार बार शायद इस रिश्ते में भी बहुत से चैलेंजेस आ रहे होंगे, आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही होगी या फैमिली इश्यूज चल रहे होंगे, बार बार रिश्ता ख़राब होता है, बार बार इश्यूज होते हैं, बार बार मनमुटाव होते हैं, बार बार सेपरेशन होता है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होती है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से ना इस इंसान को ऐसा लगता है कि जो चीज़ हमारी डेस्टिनी में नहीं है, हम उसके पीछे भागेंगे तब भी हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी जो हमारी किस्मत में नहीं है, जो ऊपर वाला नहीं देना चाहता है। तो इस चक्कर में ना इनको समझ ही नहीं आता है कि मैं एफर्ट लूँ रिश्ते के लिए कि ना लूँ, क्योंकि ये इनकी ओवर थिंकिंग है पूरी, ठीक है। इस ओवर थिंकिंग की वजह से ही ये यहाँ पर फंसे हुए हैं। और जब भी हम ऐसी कंडीशन में फंसते हैं तो क्या होता है, ऐसी कंडीशंस में हम जब भी फंसते हैं तो हमें सबसे पहले ऊपर वाला याद आता है, यूनिवर्स याद आते हैं। एंड इनको भी कहीं ना कहीं ऊपर वाला याद आ रहा है, इनको भी यूनिवर्स याद आ रहे हैं, और ये प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि मुझे आप कोई रास्ता दिखाइए, क्योंकि मैं हूँ बहुत ज़्यादा उलझन में, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मेरे दिमाग में ये ख्याल है और ये उलझन है, अब आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तो इस तरीके की प्रे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि शायद मुझे लगता है कि आप दोनों ही अपने अपने स्तर पर कोशिश करते हो रिश्ते को बेटर बनाने की या उसको आगे ले जाने की, लेकिन फिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। किंग ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें, थैंक यू। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स की एनर्जी एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वही एनर्जी निकल के आई है 3 ऑफ कप्स। ये आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ हर एक मोमेंट को, हर एक पल को एंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स है जो कि ये बताता है कि ये सारी चीज़ें ना इस इंसान के मन में है, ये सारी चीज़ें इस इंसान के दिल में है, लेकिन ये अपने मन की कर नहीं पा रहे। इनके मन में क्या है, इनको आपके साथ रहना है, क्योंकि इनको आपके साथ रह के खुशी मिलती है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस पर्सन को आपसे शादी करनी है, बट शादी कैसी करनी है, सबकी खुशी के साथ। नहीं चाहते कि किसी को प्रॉब्लम हो, कोई अगेंस्ट जाए या कोई दुखी हो, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो मुझे लगता है कि लोगों की बहुत इन्वॉल्वमेंट रहती है इस रिश्ते में, बहुत से लोग होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर ऐसा दिखता है जैसे कि ये सब कुछ एक परफेक्ट करना चाहते हैं चीज़ों को जो इनके मन में है, लेकिन हम ना किसी भी चीज़ को परफेक्ट नहीं कर सकते। हमें हमारी समझदारी से हमारा रिश्ता देखना होता है और चीज़ों को आगे बढ़ाना होता है।
बट इस इंसान की पता नहीं क्या ये है कि इनको सबके गुड बुक्स में भी रहना है, इनको सबका अच्छा अच्छा बन के भी रहना है, और इनको आपके साथ रिश्ता भी चाहिए। कभी कभी ना ऐसे लाइफ में टाइम आता है जब हमें बोलना पड़ता है, और उनसे भी बोलना पड़ता है जो हमारे बहुत अपने होते हैं। राइट के लिए आवाज़ उठानी ही पड़ती है, और वो इनसे होता नहीं है जहाँ तक मुझे दिख रहा है। ये सोचते तो हैं उस बारे में, फील भी करते हैं कि गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो कहते हैं ना कि आवाज़ उठाना, कुछ बोलना, वो नहीं कर पाते ये पर्सन। और इनके साथ अभी भी वही हो रहा है कि इनके मन में है कि आपके साथ रहे, आपके साथ शादी करें, लेकिन ये बोल ही नहीं पा रहे हैं, ना आपको ना अपने घर वालों को। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उनका सामना ही नहीं कर पा रहे हैं। अंदर ही अंदर सोचते बहुत है, लेकिन कुछ बोलना भी पड़ेगा, कुछ एक्शंस भी लेने पड़ेंगे, थोड़ी हिम्मत दिखानी पड़ेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। 8 ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर जजमेंट भी है। आई थिंक जैसे आपके पर्सन ना, ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी मौके का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा दिखता है कि वो इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में, और आपसे बात भी करना चाहते हैं। और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स एक्शन का भी कार्ड है, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ एक्शन तो इस रिश्ते में लेना चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि ऊपर वाला इनको कोई हिंट दे, ऊपर वाला कुछ तो इनको थोड़ा बहुत समझाए कि तुम सही जा रहे हो, या तुम जो सोच रहे हो वही सही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये ऊपर वाले से हिंट मांग रहे हैं अभी कि आप मुझे कुछ बताइए कि मेरे लिए क्या सही होगा। ये भी हो सकता है कि उन्होंने आप कुछ रखा भी हो, जिनको भी वो मानते हैं उनके सामने, कि लाइक यूनिवर्स मेरा ये चीज़ अगर हो गई इट मीन्स मुझे इस रिश्ते की तरफ जाना है, अगर मेरा ये काम नहीं हुआ तो मुझे इस रिश्ते की तरफ नहीं जाना है। ऐसा कुछ अपनी क्लियरिटी के लिए मुझे लगता है वो ऐसा कुछ यूनिवर्स के सामने रख रहे हैं। जैसे हम साइन नहीं मांगते, साइन या तो हम साइन मांगते हैं, या फिर हम कहते हैं कि मेरा ये काम हो गया तो मैं समझूंगा या समझूंगी कि मुझे उस इंसान के लिए स्टैंड लेना है और उसी के लिए लड़ना है और उसको अपने साथ रखना है कैसे भी करके। अगर मेरा ये काम नहीं बना इसका मतलब मुझे उस इंसान का साथ नहीं देना है। तो ऐसा कुछ मुझे लग रहा है कि ये कर रहे हैं अभी, ठीक है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इनकी दिखाई दे रही है। बहुत अलग एनर्जी है आज की, बहुत अलग है। शायद इनको किसी ने सजेस्ट किया है कि तुम ऐसा कर लो, अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो तुम ये करके देख लो, तुम्हें थोड़ा सा तो कुछ क्लियरिटी मिलेगी। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। हर्मिट, अकेलापन, हेल्पलेस एनर्जी। देखिए घुटन बोलूँगी मैं, हेल्पलेस एनर्जी बोलूँगी, अकेलापन भी बोलूँगी, और ऐसा लगता है कि अंदर ही अंदर बहुत कुछ फील करते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं है, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं इंसान, ठीक है। और हर्मिट है, ऐसा लग रहा है कि सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है, जिसकी वजह से आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं क्योंकि रूड बिहेव इस पर्सन ने आपके साथ किया है। और इनकी सेल्फ रियलाइजेशन इनको ये चीज़ बताती है कि तुमने उसके साथ गलत बिहेव किया, उसके लिए सॉरी बोलो। सॉरी बोलना चाहते हैं, आपके लिए फीलिंग्स हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स से खुद को बहुत स्टक और हेल्पलेस फील कर रहे हैं। रीज़न अपने दिल की नहीं सुन रहे, अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, ठीक है। अगर आप बोलो ना ऊपर वाले की कोई आवाज़, वो है हमारी इंट्यूशन, क्योंकि वो कभी हमें गलत डायरेक्शन नहीं देती, वो हमें जिस भी चीज़ का एहसास दिलाती है वो सही ही होता है। सो वो ऊपर वाले की आवाज़ है, हमारी जो इंट्यूशन है, और ये उसको नहीं सुन पा रहे। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है। कई बार क्या होता है ना कि हम अपने दिल की नहीं सुन पाते कि हमारा दिल क्या चाहता है या हमारी गट फीलिंग क्या चाहती है। तो वही चीज़ आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। ऐसा लगता है कि वो आपको याद भी करते हैं, ठीक है। वो कहीं ना कहीं सोचते भी है बहुत कि आपसे एक बार बात कर लें, आपको सॉरी बोल दे कुछ चीज़ों के लिए। ऐसा सब कुछ फील करते हैं, सोचते हैं, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कुछ ऐसा यहाँ पर दिखता है मुझे इनके साथ। बेबी एक्सप्रेसिव नहीं है, इनको एक्सप्रेस करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। शाय नेचर के पर्सन हो सकते हैं या फिर एक्सप्रेसिव थोड़े कम है।
इनको समझ नहीं आता कि मैं कौन से वर्ड्स चुनूं एक्सप्रेस करने के लिए अपने दिल की बात। 4 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर टावर है, 3 ऑफ सोर्ड्स। अकॉर्डिंग टू ओवरथिंकिंग, अकॉर्डिंग टू देयर ओवर थिंकिंग, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, जो ये कार्ड्स से मुझे जो मैसेज मिल रहा है इन तीनों कार्ड से 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ, इनकी ओवर थिंकिंग अपने आप को लेकर के बहुत नेगेटिव हो रही है। यू नो, नेगेटिव किस तरीके से हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ ना इनकी बिखरती जा रही है, या इनकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। होते ना हम कई बार मुझे खुद को वर्ड्स नहीं मिल रहे, यू नो, अगेन वही आपके पर्सन वाली एनर्जी की, उनको वर्ड्स नहीं मिलते अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के, तो ऑफकोर्स कुछ ऐसी ही उनके दिल में या उनकी लाइफ में चल रहा है जो कि उनको भी नहीं मिल रहे वर्ड्स की कैसे एक्सप्लेन करें। तो अब उन्हीं की एनर्जी मैं रीड कर रही हूँ, तो डेफिनेटली मुझे भी वर्ड्स की कमी होगी। बट अगर मैं ये आपको बताऊं कि ये किस तरीके की एनर्जी में है, लाइक कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में हमें ये फील हो रहा होता है, जबकि ऐसा नहीं है, लेकिन हमें फील हो रहा होता है कि सब बिखर रहा है और हम हर्ट होते हैं, हमारा दिल दुख रहा होता है किसी ना किसी बात को लेकर के, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली किस बात को लेकर के हमारा दिल दुख रहा है इतना ज़्यादा, मुझे किस चीज़ को लेकर के हर्ट फील हो रहा है, मैं किस चीज़ के लिए इतना हैवी फील कर रही हूँ या हैवी फील कर रहा हूँ, ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, कुछ भी परफेक्टली नहीं चल रहा है या कुछ भी बैलेंस में नहीं है, सब कुछ डिस्टर्ब है, मैं कभी भी उठ रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, तो लाइक यू नो एक जो बैलेंस होता है, एक रूटीन जो होता है वो है ही नहीं। तो आपके पर्सन भी कुछ वैसी एनर्जी में है, जैसे उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, जैसे वो कहीं ऐसे खोए हुए हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा, मतलब वो अवेयर नहीं रह पा रहे, प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इनकी एनर्जी को बताने के लिए थोड़े वर्ड्स की कमी पड़ रही है, और ये पर्सन को भी वही प्रॉब्लम आ रही है कि ये भी नहीं बता पा रहे हैं कि ये कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। और मेन चीज़ जो इस इंसान को लगती है वो ये खुद को दोष दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे हर चीज़ के लिए खुद को दोष दे रहे हैं। कई बार ना दोष देना और गलती मानना दोनों में फ़र्क है। हम अपनी गलती को मानते हैं कि ठीक है मेरे से गलती हुई, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम खुद को दोष देने लग जाते हैं ना, तो हम नेगेटिव कर लेते हैं खुद को, जैसे कि मेरी वजह से ये हुआ है, और एक ऐसी फीलिंग आना कि लाइक क्या मैं इतना ख़राब हूँ, क्या मैं इतना बेकार हूँ, वो वाली फीलिंग से मुझे लगता है आपके पर्सन अभी गुजर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, खुद की नज़रों में गिरना, खुद से नाराज़गी, खुद को दोष देना, ऐसा दिखता है। क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स है। हाँ, या अगेन वही एनर्जी है। देखिए आपके पर्सन की ओवर थिंकिंग से उनको ये भी लगता है कि आप बहुत बदल गए हो पहले से, और ऐसा उनको क्यों लगता है, ऐसा उनको इसलिए लगता है शायद अब आप ना खुद पर ध्यान दे रहे हो। आपको क्या है कि मुझे खुद पर ध्यान देना है, मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, या मुझे करियर भी चलो मेरा अच्छा चल रहा है, तो एक होता है खुद पर ध्यान देने का मतलब होता है कि मुझे अपनी खुशी के बारे में सोचना है, मुझे अपनी फ्रीडम के बारे में सोचना है, मुझे अपने बारे में सोचना है। तो शायद आपने अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स है, आप पहले ऐसे नहीं थे, आपके लिए इम्पोर्टेंट थे जो आपके साथ जिनका रिलेशन है, आपके जो लव्ड वन है, आई थिंक वो आपके लिए बहुत स्पेशल रहते थे। आप उनके लिए लाइक खुद को भूल के, जैसे कि ये जो क्वीन है खुद को भूल गई है, लेकिन इसका ध्यान पूरा इस कप पे है, यानी कि इसके लव्ड वन जो है, ठीक है,
तो आप भी कहीं ना कहीं ऐसे ही थे कि आपने ना कभी खुद के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो या जिनको आप अपना मानते हो, आप हमेशा उनके बारे में सोचते हुए आए हो। और ऐसा इस पर्सन के साथ भी आपने किया। ये आपकी लाइफ का एक अहम हिस्सा थे, तो आपने उनके लिए बहुत चीज़ें की। आपने जो है उनको हमेशा प्रायोरिटी पर रखा, आपने खुद को भी भुला दिया, ठीक है। और ऐसे में क्या होता था पहले कि आप उनके बिना रह नहीं पाते थे, आप इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाते थे और आप उनके पीछे पीछे भागते थे। अगर एक दिन बात नहीं होती थी तो आप स्ट्रेस ले लेते थे, टेंशन ले लेते थे, हज़ारों कॉल, हज़ारों मैसेजेस आप कर देते कि क्या हुआ, कहाँ हो एंड ऑल, ठीक है। अगर वो इंसान गुस्सा होकर चला जाए तो भी आपको चैन नहीं पड़ता था, आप मनाने पहुंच जाते थे उनको, या आप मनाते थे उनको घंटों घंटों, ठीक है। और वो इंसान एक अगर गलती से भी झूठ में भी बोल देना कि मुझे रिश्ता नहीं चाहिए, तो आप बहुत रोते भी थे शायद। बट अब उनको कुछ बदलाव दिख रहे हैं, जैसे आप उनको चेज़ नहीं कर रहे, जैसे आप उनको कॉल या मैसेज नहीं कर रहे इतने सारे, क्योंकि पहले तो आप रुकते ही नहीं थे। एक नंबर ब्लॉक किया तो दूसरा किया तो तीसरा, या किसी और के थ्रू या फ्रेंड के थ्रू या कैसे भी कांटेक्ट करने की कोशिश करना। लेकिन अभी वो इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि आप में वो चीज़ नहीं है। अब आप वैसा कर ही नहीं रहे हो, आप भाग ही नहीं रहे हो उनके पीछे। तो ये जो चीज़ें ना, इनसे उनको लगता है कि आपके अंदर बदलाव आ गया, आप बदल गए हो, और उनके मन में ये भी डाउट आने लगा है कि कहीं कोई और तो नहीं आ गया आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आप इतना बदल गए हो। ये डाउट अगेन। और यहाँ पर ऐसा लगता है कि फिर जब ये डाउट आता है तो भी ये खुद ही से कहते हैं कि अगर उसकी लाइफ में कोई और आ भी गया होगा तो तूने तो स्पेस दिया उसको, ऐसा ये खुद से बोलते हैं। अगर तुमने रिलेशनशिप में ध्यान दिया होता, अगर उसकी वैल्यू की होती, उसकी रिस्पेक्ट की होती, उससे प्यार किया होता, उसका साथ दिया होता, तो ऑफकोर्स कोई और नहीं आता। उसने तुमसे इतना प्यार किया, उसने इतना केयर किया। तो इस तरीके की थिंकिंग इनकी चल रही है लगातार, इनके दिमाग में इस तरीके की थॉट्स आ रहे हैं लगातार, जहाँ ये खुद को ब्लेम किए जा रहे हैं। तभी मैंने बोला अगेन वही एनर्जी कि खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि वो इतना बदल गई है, वो भी मेरे कारण। अगर मैंने ध्यान दिया होता तो नहीं होता। अगर आज उसकी ज़िंदगी में मैं कुछ भी मायने नहीं रखता तो उसके पीछे रीज़न भी मैं ही हूँ। तो ये एनर्जी में है आपके पर्सन। एंड आई थिंक इसको सोच के ऑफकोर्स उनका दिल भी दुखता है और वो इमोशनल भी होते हैं, ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी विद 10 ऑफ कप्स। यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो कि बताता है कि रात भर जगते हैं, इनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, ठीक है। बेचैनी इतनी है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, सब कुछ अंदर होल्ड करके बैठे हैं। बहुत कुछ चल रहा है उनके मन में, बहुत कुछ चल रहा है उनके दिमाग में। आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं या आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं और ये सोचते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरा क्या होगा। ये चीज़ इनको और ज़्यादा एंजाइटी देती है, ये चीज़ इनको और ज़्यादा टेंशन देती है। या तो ये बहुत लेट नाइट तक सो नहीं पाते हैं, या फिर अगर सोते भी हैं तो इनकी बीच बीच में आंखें खुलती हैं। जैसे 11 बजे सोए, 3 बजे उठ गए, फिर नींद नहीं आ रही, एक बेचैनी सी हो रही है। तो वैसा मुझे इनके साथ दिख रहा है। लाइक स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है कि वो बहुत स्ट्रेस में है, हैवी एनर्जीज हैं, फिजिकली मेंटली टायर्ड। क्योंकि जब इंसान मेंटली टायर्ड होता है तो फिजिकली अपने आप हो जाता है, एनर्जी फील नहीं होती ना। जब अब इंसान एक्साइटेड होता है तो कितना एनर्जेटिक होता है, लेकिन जब सैड होता है तो बहुत एनर्जी लो चली जाती है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि मतलब ये बहुत टायर्ड। समटाइम्स ऐसा होता है ना, कई बार हम ऐसा फील करते हैं, हम बीमार नहीं हैं लेकिन फील कर रहे हैं कि हम बीमार हैं, शायद मुझे फीवर है, बट नहीं है, वो थकान है। सो मुझे लग रहा है जैसे ये बहुत ज़्यादा परेशान है, अभी किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हैं, किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा है कि क्या बोलूँ, क्या कहूँ, क्या ना कहूँ। तो बहुत ऐसी एनर्जी है इस इंसान की। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज बताइए। यहाँ पर है स्ट्रेंथ एनर्जी, एस ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को ना ऐसा लगता है कि जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप उनको बहुत सुनाओगे, ऐसा इनको लगता है, ठीक है।
तो अब ये सोच रहे हैं कि जब आप इस एनर्जी में उनसे डील करोगे, यानी कि आप उनको साफ सीधे शब्दों में बोलोगे या आप उनको रूडली बोलोगे, गुस्सा करोगे, तो वो आपको कैसे कंट्रोल करे। ऐसा लगता है जैसे ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी बातें इनको बहुत तकलीफ देती है, इनसे बर्दाश्त नहीं होता। कई बार ऐसा होता है ना कि जिसे हम प्यार करते हैं वो अगर हमें कुछ बोले, हम पे चिल्लाए, टॉन्ट मारे, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होती है वो चीज़, हम अंदर से बिल्कुल किलस जाते हैं। तो इनके साथ वही है, इनसे आपकी वो बातें बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि वाकई ये बहुत सीरियसली उनको ले लेते हैं। तो अभी इनका ये कि आपका जो गुस्सा है, ये सारी चीज़ें इनको कैसे वो डील करें, इनसे कैसे डील करें, आपको कैसे मनाएं, तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। क्योंकि एक बात तो है कि उनको एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ, ठीक है। द एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, काम करना चाहते हैं इस रिश्ते में, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज भी दिख रहा है, ऐसा लगता है शायद आप बहुत ही करियर वाइज आप बहुत स्टेबल हो, ये इतने नहीं है आई थिंक, और आप इनसे अच्छा कर रहे हो करियर में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान जो है आप अपने करियर में भी काम करना चाहते हैं ताकि आपके बराबर आ सके। ये भी हो सकता है कि आपकी फैमिली ने उनको मना किया हो, उनकी फैमिली को या उनको, या आपको आपकी फैमिली ने मना किया हो कि नहीं हम शादी नहीं करेंगे क्योंकि वो लेवल नहीं हो पा रहा। तो मुझे लगता है कि जैसे इंसान बहुत मेहनत करना चाहते हैं, देन उसके बाद ये आपका हाथ मांगे। मुझे ये मैसेज मिला, ये किसी के लिए तो है, ठीक है, बट ऑफकोर्स सबके लिए नहीं होगा, बट किसी के लिए कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन शायद बैक ऑफ द माइंड एक डर है कि कहीं मैं देर ना कर दूं, कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, ठीक है। ये भी एक चीज़ है यहाँ पर। बट कलेक्टिवली अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं, आपका दिल जीतना चाहते हैं वापस से। जितने भी आपके मन में डाउट्स आ गए उनको कैसे क्लियर करें, ये उसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं उस पर काम करूं और मैं इतनी मेहनत करूं कि मैं उसका दिल जीत लूं और हम फिर से एक हो जाएं। तो ये पर्सन आपका दिल जीतना चाहते हैं, क्योंकि ये भी इस बात को समझ चुके हैं कि आप बहुत अलग पर्सन हो, यूनिक हो, आपको फालतू चीज़ें नहीं पसंद तो नहीं पसंद, टाइम पास वाले पर्सन आप नहीं हो, ये समझ चुके हैं। आप हो एक ऐसे पर्सन निभाने वाले, आपको एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना शिद्दत से किसी रिश्ते को निभाना या किसी को प्यार करना, वो पर्सन हो, ये इनको समझ आ चुका है, ठीक है। तो इसीलिए ये आपके साथ या आपके लिए इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं और ये कोशिश करेंगे आपका विश्वास जीतने की, आपका दिल जीतने की, कि आप फिर से उनसे प्यार करने लग जाओ जैसे आप पहले करते थे। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि शायद अब आपके दिल में उनके लिए या तो प्यार कम हो गया है या ख़त्म हो गया है उनकी हरकतों की वजह से, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।